आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स का, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनामेट्री। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और इस समझे मैथमेटिक्स का सबसे मिड पॉइंट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका यूज साइंस में भी होता है, मैथ में तो इसका यूज है ही। और इसका इम्पोर्टेंस के तौर पे यदि देखा जाए तो किसी भी मीनार की किसी भी हाइट पे, किसी भी माउंटेन की उसकी ऊंचाई, गहराई और एंगल का हम लोग इसमें मापन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ये आपका एक एंगल आपका 90 डिग्री मस्ट भी आपका होना चाहिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका नाम हम लोग रखेंगे ए, और इसका नाम रखेंगे बी, और इसका नाम रखेंगे हम लोग सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि इंक्लाइनेशन है, झुकाव जो आपका यदि थीटा है, इसको हम लोग कहते हैं थीटा, इस झुकाव को हम लोग कहते हैं थीटा। इसमें 3 लाइन है। ट्रायंगल मीन्स ट्राइगोनामेट्री जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्राइगोनामेट्री मीन्स 3 एजेलेंस से रिलेटेड आपका है। राइट एंगल ट्रायंगल आपका मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो तीनों एजेलेंथ हैं, इनके अलग अलग नाम है। पहले को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनियस, सबसे जो लंबी लेंथ होती है इसको बोलते हैं हाइपोटोनियस। और जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा यही होती है। जिस पे आपका एंगल बन गया इसको हम लोग कहते हैं आधार, इसको हम लोग कहते हैं आधार, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं बेस, और इसको हम लोग सिंबल दिखाते हैं बी से। आधार को हम लोग दिखाएंगे बेस बी से। तीसरा आपका है, इसको हम लोग कहते हैं लंब, या इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। ये 3 आपके एज लेंथ हो गए, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लंब या परपेंडिकुलर, और बी सी को हम लोग कहते हैं आधार। बी सी मीन्स आधार, और जिसको हम लोग कहते हैं बेस। ए सी जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है इस ट्रायंगल की, सबसे बड़ी भुजा है, इसको हम लोग कर्ण या हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। मीन्स ए सी इक्वल टू कर्ण, या इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनियस। इस 3 एज लेंथ पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी डिपेंडेंट है, और बहुत ही इसका ब्रॉड यूज है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और बच्चों को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो इसको थोड़ा सा इससे बचने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ पे बिल्कुल ईजी और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा, ताकि बच्चा किसी भी कीमत पे वो सीख सके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनके बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन मीन्स आपके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये जो 3 एज लेंथ हैं। परपेंडिकुलर मीन्स जिसको हम लोग लंब कहते हैं, बेस जिसको हम लोग आधार कहते हैं, और हाइपोटेनियस मीन्स जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इन रेशियो में आपके कितने हैं? 6 टर्म है। पहला आपका है साइन थीटा, दूसरा आपका है कॉस थीटा, तीसरा आपका है टेन थीटा, साइन का अपोजिट आपका कोसेक थीटा, और कास का अपोजिट आपका सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा।
यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आपका एक पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। और इसको साइन थीटा मीन्स हम लोग इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा मीन्स जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रिलेशन को बताए, इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा। मीन्स P अपान H या लंब बटे कर्ण, इसको हम लोग कहते हैं लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण, या इसको हम लोग लिख सकते हैं P अपान H, P अपान H। P अपान H को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। ये थीटा आपका झुकाव है जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में दिखाता है, और इस झुकाव से ही हम लोग सारे एंगल का मेजरमेंट करेंगे। कास थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं आधार बटे कर्ण, या इसको हम लोग कहते हैं बेस अपॉन कर्ण, या मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा, ये लंब और आधार का रिलेशन बताता है, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब अपॉन आधार, या इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा। आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। या इन दोनों को हम लोग मल्टीपल करा दें एक दूसरे से, मीन्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका इधर हो जाएगा 1, जिसको हम लोग कहते हैं 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से एक रिलेशन कास का सेक से है, मीन्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और एक दूसरे से आपका कट होकर के आपका 1 बचेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक फार्मूला। इसी तरह से टैन और काट भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मीन्स टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। इसमें फार्मूलों की पूरी भरमार लगेगी और तमाम प्रकार के इसमें फार्मूले आपको देखने के मिलेंगे, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साबित होने वाले हैं। तो इस तरह से हमने साइन थीटा को देखा। अब कॉस थीटा मीन्स कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन का जस्ट अपोजिट, मीन्स एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। या इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन पी मीन्स परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। कोसेक हो गया। कोसेक के बाद हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे सेक लेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस का अपोजिट मीन्स एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसी तरह से टैन का अपोजिट आपका कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये रिलेशन है। सबसे पहले यहाँ क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो टर्म्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 एज लेंथ हैं, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस, बेस, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर, या इसको हम लोग कर्ण, आधार और लंब के नाम से जानते हैं। इन तीनों एज लेंथ की रिलेशन को बताने के लिए जितना टर्म यूज हुआ है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लंब का आधार से, आधार का कर्ण से, कर्ण का लंब से, कर्ण का आधार से, ये जितनी प्रकार के रिलेशन संभव हो सकते हैं, 6 तरह के रिलेशन इसमें आपके संभव हो सकते हैं, मीन्स 2 3 6, तो 6 तरह के रिलेशन इसमें बनाए गए हैं।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का जस्ट अपोजिट आपका होता है कोसेक, कॉस का जस्ट अपोजिट आपका सेक, और टेन का जस्ट अपोजिट आपका कॉट थीटा। अपोजिट मीन्स साइन थीटा इजकल टू यदि पी अपन एच है तो कोसेक थीटा इजकल टू एच अपन पी, कास थीटा इजकल टू बी अपॉन एच है तो सेक थीटा इजकल टू एच अपॉन बी, टेन थीटा इजकल टू पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा इजकल टू बी अपॉन पी। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशन मीन्स कोसेक इजकल टू हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, सेक थीटा इजकल टू हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, और कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और इससे रिलेटेड तमाम प्रकार के फार्मूले भी जनरेट होंगे। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम लोग कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय मीन्स किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले देखना होगा एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स इसके ऊपर जो बना हुआ वर्ग है ये स्क्वायर इसको कहते हैं, ये वर्ग और इससे बना हुआ वर्ग ये आपका ये वर्ग हो जाएगा, और इस पे बना हुआ वर्ग आपका ये वर्ग होगा। अगर इसके हम लोग नामकरण को देख लें तो सबसे पहले नामकरण हम लोग कर लेते हैं। इसके नाम हम लोग कैसे देखते हैं, मीन्स इसका सब नाम रख देते हैं हम लोग, ए बी सी, देन यहाँ पे डी ई एफ जी एच और आई। ये पाइथागोरस थ्योरम में यही तो बताया था कि ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण, ये आपका आधार होगा जिसको हम लोग कहते हैं बेस, ये आपका परपेंडिकुलर होता है जिसको हम लोग कहते हैं लंब। तो उसने क्या रिलेशन बताया था पाइथागोरस थ्योरम ने कि लंब और आधार और कर्ण मीन्स कर्ण का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है यह, इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मीन्स कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स लंब का स्क्वायर प्लस बी मीन्स आधार, बी मीन्स आधार का स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग पी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी को ट्रांसफर करिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू यहाँ से निकालना है तो पी को ट्रांसफर करिए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे तीनों रिलेशन आपको दिखाए गए हैं। यदि हमको हाइपोटेन्यूस का फार्मूला निकालना है, वैल्यू निकालना है तो ये फार्मूला, परपेंडिकुलर निकालना है तो ये फार्मूला, और बेस निकालना है तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही ईजी है, और यदि समझ में आ जाए तो इससे आसान कोई मैथमेटिक्स नहीं है, और इसको इतनी ईजी और इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा ताकि हर बच्चे की समझ के अंदर हो, ये समझ के बाहर ना जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके बीच में जो रिलेशंस है उसके आधार पे हमारे जो फार्मूले जनरेट होते हैं उस फार्मूले को हम लोग देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में सबसे पहले जैसे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको प्रूव करना है। अब चूंकि मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ इक्वल के साइड 1 है और ये वैल्यू आपके बाएं हाथ की तरफ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड RHS, और हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में बंद करके हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग लिखेंगे आधार बटे कर्ण, इसको लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो P अपॉन H का स्क्वायर प्लस B अपॉन H का स्क्वायर। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में P है, डिनोमिनेटर में H स्क्वायर, न्यूमरेटर में B स्क्वायर, डिनोमिनेटर में H स्क्वायर, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है, मीन्स H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, H स्क्वायर, मीन्स ऊपर डिनोमिनेटर में आपका, न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका H स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में तो H स्क्वायर आपका ऑलरेडी पहले से ही है, और ये दोनों कट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा आपका 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड हमको मिल गया, इसको हम लोग लिखेंगे RHS। तो लेफ्ट को लेकर चलने से राइट हैंड साइड हमारा मिल गया, तो लिखोगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ लिखोगे हैंस प्रूव्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आपका डेराइव हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक में, सबसे इजी मैथमेटिक्स है, इसको समझिए। आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला पार्ट बनाया गया है, जिसमें बच्चे शुरुआती से लेकर के जितने भी एडवांस वर्जन है, हाइट एंड डिस्टेंस तक, जितने भी न्यूमेरिकल टफ सवाल हैं, सब चीज़ इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको कई पार्ट में बनाया जाएगा, और आप लोगों से बार बार बताया जा रहा है कि इस चैनल को देखिए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और एक बार इसको पुनः समझिए। सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपका जो है ट्राइगोनोमेट्रिक मीन्स तीन एंगल पे आपको 3 एज लेंथ पे डिपेंडेंट है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस पे। और इसमें जो एंगल आपका जो इंक्लिनेशन है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो एंगल थीटा है, इससे जो झुकाव बना है इसको हम लोग थीटा लिए हैं। और एक एंगल आपका 90 डिग्री मस्ट भी होगा, तभी आपका राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। 3 भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इन तीनों रिलेशन को बताने के लिए, 3 में जो रिश्ता है 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 मीन्स 3 × 2 = 6 रिलेशन जो जनरेट होते हैं, इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मीन्स कोई लंब और कर्ण के बीच में रिश्ता बताता है, कोई कर्ण और आधार के, कोई आधार और लंब के, कोई आधार और कर्ण के। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिनको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार इस तरह के हमने सारे रिलेशन देखे। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसी आधार पे सारे फार्मूले आपके जनरेट होंगे, और उस फार्मूले से हम लोग लंब की वैल्यू, आधार की वैल्यू सब कुछ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो रिलेशन आपको दिया गया है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ से यदि H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सो H इक्वल टू ये हो जाएगा √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अंडर रूट में वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड आपका है P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो P विल बी √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एंड B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। सो B मस्ट विल बी √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
तो इस तरह से फार्मूलों में हम लोग देखा है तमाम तरह के इसमें फार्मूला जनरेट हुए हैं। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ईजी वे में पूरा ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।